देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये केमिस्ट्री का चैप्टर 3, ठीक है ना। अब देखो भाई, सबसे आवर्त यानी पीरियड्स को समझने के लिए यानी पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब क्वांटम नंबर जो है ये 4 संख्याओं का समूह है, जिसके अंदर मुख्य क्वांटम संख्या आती है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बोलते हैं, जैसे n से प्रदर्शित करते हैं। एजीमुथल आती है जिसे l से प्रदर्शित करते हैं, और एक मैग्नेटिक क्वांटम संख्या आती है जिसे m से करते हैं, और एक स्पिन क्वांटम संख्या आती है जिसे हम s से करते हैं, तो NLMS, ठीक है। अब क्योंकि हमें बताते कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाई परमाणु हैं, अब उसके अंदर कोश होंगे, फिर उसके अंदर उपकोश होंगे, फिर कक्षक होंगे, और फिर जाकर हमें चक्रण मिलेंगे, और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। दो होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें क्या पता लगाने होंगे, कोश, ठीक है, जो कि हमें बताता है मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि n, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन के कोश की संख्या बताता है, ठीक है ना। यह कोश के आकार तथा ऊर्जा भी बताता है, आकार और ऊर्जा भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये जो हम बोर का मॉडल एक बार पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें एटम वाले चैप्टर में, तो उसमें उन्होंने बताया था KLMNS इस तरह से ना। तो उसी से रिलेटेड है भाई कोश हमारे, जिसमें K की वैल्यू 1 होगी, L की वैल्यू 2, और M की वैल्यू 3, और N की 4, इस तरह से होती है, ठीक है। तो जो कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, 2n² से, ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कोश में हम किस तरह निकाल सकते हैं, 2n² से। जैसे अगर हम K की बात करें जिसमें n बराबर 1 हम बोलेंगे, वो कोश पहला है, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें अधिकतम, तो 2n², यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 तो 1 होगी, है ना, यानी 2 1 जा 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। L की अगर देखें तो n बराबर 2 होता है, तो इस तरह से 2 × n² हो जाएगा। तो n क्या है हमारा, 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, कोश के बाद क्या आएगा, उपकोश। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये उपकोश यानी सबशेल के बारे में बताता है। अब यह कक्षकों के आकार को भी बताता है, इससे हम आकार भी निकाल सकते हैं कि जो कक्षक होंगे उसके आकार किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, L जो है वो कहाँ कैसे निकलता है, ये L जो निकलता है वो 0 से n-1 से निकलता है, ठीक है ना। यानी कि n जो है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या की होगी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, उसको अगर हम -1 कर देंगे, 0 से -1, तो हमारी निकल आएगी किसकी वैल्यू, एजीमुथल यानी L की वैल्यू, ठीक है ना। तो L का जो मान होगा वो अगर मान लो 0 से n-1 करा, या मान लो 1 है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 0 जो होता है वो होता है S, ठीक है ना। अब इनके अलग अलग हमने नंबर्स दे रखे हैं, है ना, वैल्यू दे रखी है L की। तो 0 S होता है, 1 P होता है, और 2 D होता है, और 3 F होता है। तो इस तरह से अब हम टेबल में से प्रदर्शित करेंगे। जैसे n का मान लो 1 है, तो L जो है वो संभव मान जो हो सकते हैं, इसके संभव मान वो कौन से हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि n-1 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया, बचा 0। तो 0 जो होता है उसका शेप, क्योंकि हमने बताया ना ये जो हमारा एजीमुथल है वो शेप्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इसका शेप जो है स्फेरिकल होगा, S का शेप, ठीक है। उपकोश क्या है, S। अब देखो, L का जब n बराबर 2 रखा, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। तो यहाँ पर 0 से 1 हो सकता है, यानी 0 और 1 हो सकता है। तो इसका एक तो 0 यानी स्फेरिकल शेप बनेगा, और एक डंबल भी आएगा। यानी उपकोश कौन से होंगे हमारे, n बराबर 2 में एक S होगा और एक P होगा। इसी तरह से n बराबर 3 में 0 1 2 होंगे, और इसमें शेप जो होगा स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल होगा। डंबल समझ रहे हो ना, वो वाला आकार। तो SPD इसमें उपकोश होंगे, इसमें कक्षक 3 में। अब कक्षक 4 में अगर हम बात करें, तो जो L का मान है वो 0 1 2 3 हो सकता है, और जो हमारा उपकोश होंगे वो SPDF होंगे। और इसमें जो शेप्स होंगे, है ना, S का स्फेरिकल, P का डंबल, D का डबल डंबल, और F का जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हम नहीं बना सकते 2D पे।
अब देखो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर किसी हम उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लें तो वो हम निकाल सकते हैं 2 ब्रैकेट में 2l+1 से, ठीक है ना, 2 और ब्रैकेट 2l+1 से हम किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम था जिसका नाम था एंगुलर मोमेंटम, है ना, क्वांटम संख्या। तो इसका ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का पूछ लेता है। तो जहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी एल का, जिससे एक फॉर्मूला बनता है √L होल टॉइस l+1 और बाहर h/2π। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है जिससे हम एंगुलर मोमेंटम जो या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है 5D, अब D है, ठीक है ना, और D जो होता है वो किसका हो सकता है, कोई D जो होता है वो L की कौन सी वैल्यू का होगा, S मतलब होता है 0, P मतलब 1, D मतलब क्या होगा 2, यानी कि यहाँ पर जो L का मान है वो 2 है। तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और जब हमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछेगा इलेक्ट्रॉन का तो हमारा आसानी से निकाल लेंगे। L का मान 2 रखा, L क्या फॉर्मूला, ब्रैकेट L होल ब्रैकेट l+1 और बाहर h/2π है। तो इस तरह से हमने जब रखा और 2 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 2 2 4 और 2 का अंदर हुआ तो 2 1 2 और 4 + 2 कितना हो जाए 6, तो 6 रूट आ गया और h/2π इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अब तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और ME भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि E का ही छोटा भाई ME भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये क्या बताएगा, ये कक्षकों के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये कक्षकों के एक और चीज़ है ओरिएंटेशन के, यानी दिशा के बारे में बताता है, ठीक है ना। लेकिन ये कक्षक के बारे में बताता है और कक्षक की दिशा के भी बारे में अभी आगे हम देखेंगे, लोग की उससे मदद से निकालते हैं। अब इसका जो मान है वो L पर निर्भर करता है। L का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, N के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें से हम 0 N-1। अब जो इसका जो मान है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वो L पर निर्भर करेगा, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे होता है, M का जो मान है वो -L से +L तक होता है। जैसे मान लो हमें दिया गया है L का मान 0 दिया गया है ना, उपकोष कौन सा होगा, S होगा। तो इसका जो संभव जो M का मान है वो क्या हो सकता है, अगर हम -L से +L देखें तो L का मान क्या 0, तो 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो कक्षक होंगे वो एक कक्षक होंगे और उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, है ना। तो इसका हमने शेप बना रखा है, जो कि अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो XY ग्राफ में अगर हम बना रहे हैं तो एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा। अगर हम P की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो P में जो होगा इसका वो क्या होगा भाई, अगर L, हाँ, P जो होता है L बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो L बराबर 1 और अगर हम M का संभव मान देखें तो -L से +L, तो 1 -1 से 0 और +1, तो 3 संख्याएँ मिली, यानी 3 कक्षक होंगे इसमें। और ये 3 कक्षक किस तरह से होंगे, देखो डंबल होता है ना, तो ये डंबल हमने बना रखा है। एक हमारा जो होगा वो होगा X के अनुदिश, एक Y के अनुदिश और एक Z के अनुदिश। तो इस तरह से 3 जो है वो कक्षक हमें देखने को मिलते हैं इस उपकोष में, ठीक है ना, कौन से P वाले में, ठीक है। अब D की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कक्षक होंगे वो कितने हो सकते हैं, क्योंकि L का मान जो 2 है और संभव मान कैसे निकालेंगे, यानी कक्षकों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, M का मान वो होगा -L से +L, तो -L 2 -1 0 +1 और +2, तो इस तरह से 5 कक्षक आ जाएंगे। अब ये 5 कक्षक जो हैं इनकी किस तरह से हम इसके शेप्स बना सकते हैं, देखो भाई। अब ये जो D कक्षक होता है ना, D उपकोष जो होता है उसमें जो कक्षक हम बनाएंगे वो 2 तरह के बनते हैं, एक अंतर अक्षीय इंट्रा एक्सियल और एक होता है एक्सियल। अब एक्सियल और इंट्रा एक्सियल पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर लोब से हम यहाँ पर दिशा दिखाएंगे कि अक्ष के मध्य होते हैं ना, अक्ष के मध्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से XY एक हम देख सकते हैं और एक हम YZ देख सकते हैं, और X और Z जिस तरह फ्लावर की तरह बन रहा है, जो अक्ष के मध्य इंट्रा एक्सियल हम बोल रहे हैं। अब एक है एक्सियल जो कि अक्ष के अनुदिश होंगे, ठीक है ना, जो अक्ष है उसी के अनुदिश होंगे।
अब किस तरह से यहाँ पर देखो एक्स वाई है और इसकी क्या अनुदिश हमने बना रखा है जो कि डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा और माइनस वाई स्क्वायर, और एक हमने जेड पे बनाया है डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड ही पर दोनों बन गए हैं हमारे डंबल वाले डी के, है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखा है हमने किस तरह से हमारा था, ये डबल डंबल थे ना, इसमें 2 डंबल हैं। तो यहाँ पर डी हो गया है, और अब एक और एफ भी बोल सकते हैं कि इसकी जटिल है, लेकिन इसका हम निकाले तो कक्षक 7 होंगे। क्यों? क्योंकि एल का जो मान है वो 3 होता है, और 3 -3 से +3 तक जाएगा तो 7 आएंगे इसके कक्षक, ठीक है ना। अब इसका जो मान एफ का होता है जटिल होता है बनाना। अब आखिर देखेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर एस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। देखो भाई, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों की चक्रण के बताने के लिए हमने ये खोजा है स्पिन क्वांटम नंबर एस, ठीक है। देखो, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनका चक्रण जो होता है विपरीत होता है, जो हमने देखा है। एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिससे हम +½ या -½ से दर्शा सकते हैं, ऊपर के एरो नीचे के एरो से, या हाफ एरो और हाफ नीचे के एरो से दर्शा सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, चक्रण आप जानते हैं, आघूर्ण, तो इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण के बारे में सवाल आता है। इसमें हम क्या आता है, केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड सवाल आता है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है जो होता है ब्रैकेट n होल ट्वाइस n+2, ठीक है ना। ब्रैकेट n होल ट्वाइस n+2, और इसकी जो यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है, ठीक है ना। और n जो है वो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं ब्रैकेट में n और होल ट्वाइस नहीं, होल n+2, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी है उसके बारे में कुछ सार दे रखा है कि देखो, हमने सबसे पहले जो हम देख रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में देख रहे थे, जिसको पढ़ने के से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में, जो कि हमें इससे पता लगेगा, और आगे और भी हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उससे भी मालूम होगा। तो देखो भाई, हमने सबसे पहले कोश देखे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने के लिए पहले कोश आए, इसको n से बोल रहे हैं। अब कोश के बाद उपकोश तक पहुंचने के लिए हमने किसकी मदद ली थी, हमने 0 से n-1 की मदद ली थी, जिससे हम कहाँ पर आ गए, उपकोश यानी L तक पहुंच गए। अब L जो होते हैं वो SPDF होते हैं, S जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, P की 1, D की 2 और F की 3 होती है। अब जो उपकोश के बाद आते हैं वो कक्षक आते हैं, तीसरी चीज़। कक्षक जो होते हैं उसको हम M से बोल रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए हम L की मदद लेते हैं, -L से +L तक जाता है। और ये कक्षक जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को हम S कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि उसकी दिशा को बताने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर देखे थे, ठीक है ना। तो ले देकर हमें पता लगाना था कि इलेक्ट्रॉन जो कि पता लग गया, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन का पता लगाना था। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें।